ओवर दूर वाले छोर से करेंगे प्रज्योत अंभीरे। इस मैच के अंपायर है कल्याणी घोरपड़े जो स्ट्राइकर एंड पर है, और बॉलर एंड पर अंपायर है सुशांत मांजरेकर। स्कोरर है प्राजक्ता देसाई और मेरे साथी कमेंटेटर है जुन्नर भूषण चंद्रकांत शेट्टी। हेलो, कृष्णा सातपुते ऑफिशियल चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट, और कृष्णा सातपुते का जन्मदिन है। एक बार उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जोरदार तालियां हो जाए। कृष्णा सातपुते द मैन हु इज बॉर्न फॉर क्रिकेट, जिसने क्रिकेट के लिए जन्म लिया, और उनका जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रज्योत अंभीरे, एक डीप थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट पॉइंट और एक मिड ऑफ। नो बॉल, पहली बॉल नो बॉल, और मेरे ख्याल से आगे निकल गए थे और अंपायर उन्हें बता रहे हैं कि कहां पर आप गए। मैच की पहली बॉल करना आसान नहीं होता क्योंकि आपका शरीर में वो लचीलापन नहीं होता, थोड़ा वार्म अप करना बहुत जरूरी है, जिसको द्रुत योग कहा गया है। क्या कहेंगे चंद्रकांत इसके बारे में? खूप महत्त्वाची असते सुरुवात करणं, कारण ज्या पद्धतीने आपण पहिला चेंडू टाकला गेलाय, तर पहिला चेंडू जर पाहिलं तर या ठिकाणी आपला स्वैर पाहायला मिळतोय, आणि आता मात्र संधी प्रतिस्पर्ध्यांना असणार आहे, ती या ठिकाणी साधली जाईल का? कारण दोन्ही बलाढ्य टीम आहेत आणि या दोन टीमचे मॅच गेल्या काही वर्षात लक्षवेधी असते सर। इस बार ओवर पिच बॉल दी उठा दिया, वहां पर गेंद के नीचे आने का प्रयास जरूर था, लेकिन इसके पहले आते थ्रो करते आकाश तारेकर रन को पूरा करने में कामयाब रहे थे। वहां पर थॉमस डायस, मुंबई का तूफान, जिसने चोटिल होने के बाद क्रिकेट में पुनरागमन किया, और अर्धशतक भी उनके नाम पर रहा है बोरीवली में कुछ दिन पहले। और थॉमस का फॉर्म और सुनील चावरी की परिपक्वता कामाक्षी रायगढ़ को कहां तक ले जाएगी? आपके मंच पर देख रहे हैं दत्ता दाड़ी, यानी कि दाड़ी बाबा, जूचंद्र का क्रिकेट जिन्होंने जीवित रखा। हाल ही में बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत साई स्पोर्ट्स क्लब वाकीपाड़ा द्वारा आयोजित विकास पुरुष चषक 2023 का भव्य आयोजन, उनके साथ में उनके फर्जंद सारंग पाटिल, इनका हार्दिक स्वागत है। 70 स्पोर्ट्स के तारीफ सैयद, इनका हार्दिक स्वागत है। हेमंत बनियाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। टू विदाउट लॉस, राउंड द विकेट है। इस बार बहुत अच्छा काटा था, रिपर बॉल, बिल्कुल रिपिंग अपार्ट जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ऐसी गेंद रही थी सुनील चावरी के लिए। चावरी स्वयं लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और इसलिए सीम पर कटती हुई गेंदों को उन्होंने देखा है, और इस गेंद को भी उन्होंने तवज्जो दी और जाने दिया कृष्णा सातपुते के हाथों में। टू विदाउट लॉस। क्रीज के कोने से इस बार एक और बढ़िया गेंद रही। प्रज्योत अंभीरे अब लय में आ चुके हैं, बिल्कुल वो लचीलापन जो शरीर में चाहिए था, अब वो रिदम नजर आ रही है। नक्कीच वेग आहे त्यांच्याकडे, आणि वेगाबरोबर गेल्या काही दिवसात जर पाहिलं तर त्यांनी टप्प्यावर बॉलला कट करण्यावर भर दिलाय, आणि हे दोन्ही चेंडू जर पाहिलं तर अगदी चांगल्या पद्धतीने टाकलेत, आणि माझ्या हातात पहिलं षटक का सोपवलं गेलंय त्याचंही उत्तर या ठिकाणी देत आहेत। ओह व्हाट अ बॉल, दिस इज अ बॉल ऑफ द डे। आज के दिन की सबसे बेहतरीन गेंद, सुनील चावरी के बचावात्मक शैली को भंग करती हुई वो गेंद मानो उनके होशो हवास उड़ाती हुई स्टंप बिखर दी है प्रज्योत अंभीरे ने। फर्स्ट विकेट गॉन। वाह, अप्रतिम सुरुवात या ठिकाणी। ज्या पद्धतीने काही दोन चेंडू जबरदस्त टाकले, तिसऱ्या चेंडूवर अगदी अष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या, म्हणजे थोडक्यात दांडी गुल केली। तर जमेची बाब राहताना पाहिल्या मिळते नियाजी वॉरियर्स संघासाठी। पालघर जिल्ह्यातील या सुपुत्राच्या वेगाच्या चर्चा मात्र टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळते, परंतु त्यांच्या वेगाची चर्चा आज मात्र गोरेगावमध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळते, कारण प्रहार प्रीमियर लीगमध्ये जबरदस्त सुरुवात या मॅचमध्ये करतायत। प्रथमेश बेलचेड़ा नए बैटर है मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में। क्या बल्लेबाजी उन्होंने की थी, और मुंबई के क्रिकेट को जिंदा रखने वाले जो कुछ क्रिकेटर्स हैं उनमें के एक जरूर उनकी तरफ हम देखेंगे। उनको मोटर बाइक से नवाजा गया था MTCPL में, और वाकई में अब उनके लिए भी यहाँ पर अपने आप को प्रस्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पर क्रिकेट के बहुत अच्छे दिन तारिक भाई ने भी हाल ही में AA
70-70 ग्रामीण बिग बैश करके दिखाया। पूरे कायनात में ये वो दो दोस्त साथ में आप देख रहे हैं जिन्होंने अच्छे टूर्नामेंट्स आपके सामने रखे हैं। आने वाले दिनों में और भी आएंगे, हो सकता है 5-6 टूर्नामेंट आप और देखेंगे अगले 2 साल में। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी एक थोड़ी खराब बॉल रही थी, हाथ से छूटा हुआ फुल टॉस, लेकिन प्रथमेश बेलछेडा वहां पर अंपायर की तरफ देख रहे थे। आणि सांगितले सर त्यांनी, हेमंत बनियाल सर कळवत आहेत की ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये एकंदरीत 60 लाख रुपये पारितोषिकाची स्पर्धा टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये होईल। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार भी देखिए फुलर लेंथ की बॉल थी, लेकिन अब की बार ड्राइव लगाने में कामयाब रहे आकाश तारेकर, जो इस टीम के शायद सबसे बेहतरीन क्षेत्ररक्षक है। उन्होंने उस चौके को बचाया। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। बहुत ही प्रभावी गेंदबाजी प्रज्योत अंबीरे द्वारा, स्टंप टू स्टंप। और जो 2 रिपर बॉल उन्होंने की वो उस ओवर की हाईलाइट रही थी। 6 लाख रुपए की इनामी राशि प्रहार प्रीमियर लीग की विजेता टीम को दी जाएगी। चंद्रकांत, एक और चीज आपसे मैं जरूर यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। प्रीमियर लीग के इतिहास में शायद मैंने पहली बार 16 टीमों को एक साथ इस तरह के फॉर्मेट में देखना बहुत रेयर बात है। खूप कमी ठिकाणी 16 टीम आपल्याला पाहायला मिळतात। 16 टीमों का प्रीमियर लीग करना ये भी एक चुनौती है, लेकिन नौशाद भाई है, नौशाद भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्रीमियर लीग की दुनिया में ये ऑल इंडिया लेवल पर अगर मैं देखूं तो यस, इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टूर्नामेंट। नया ओवर करने के लिए आ रहे अंकित कल्की, और ये खिलाड़ी को अपने बेड़े में शामिल किया गया कुछ दिनों से। आज एक अच्छी बात ये भी है कि उनकी टीम में विजय पावले, इनको शामिल किया गया है। दोनों टीमें बहुत तगड़ी टीमें हैं। अगर आप देखें बहुत सालों से ये लड़ाई जो है मैदान के अंदर कामाक्षी रायगढ़ और नियाजी वॉरियर्स के, लेकिन मैदान के बाहर नीलेश परदेसी और अफजल मखदूम की भी है। 2 बहुत पुराने मैनेजर्स हैं। लड़ाई मतलब थिंक टैंक, जो टीम के बारे में सोचते हैं, आज टीम को लेकर चलना। मार्केट में ब्लेंडर्स प्राइड आ गया, एडिटर्स चॉइस आ गया। मुझे लगता है एक मैनेजर्स प्राइड टूर्नामेंट होना चाहिए जहां पे तमाम हिंदुस्तान के मैनेजरों का सत्कार हो। सर, एखाद्या स्पर्धेमध्ये माझं ते जरी बाजूला ठेवलं तर माझं असं मत आहे की एखाद्या टुर्नामेंटमध्ये कॉमेंटेटर्स, अंपायर्स किंवा मॅनेजर्स यांची एखादा प्रेक्षणीय सामना एखाद्या स्पर्धेमध्ये व्हावा ना। नक्की आपलं स्वप्न पूर्ण होईल भाऊ। नेवर की शुरुआत क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते दुबले पतले छरहरे बदन के अंकित कल्की, और उनके सामने बैटर के रूप में इस वक्त प्रथमेश बेलछेडा। 3 बॉल 1 रन। थॉमस डायस 2 बॉल 1 रन। धीमी शुरुआत है, लेकिन ये क्रिकेट है। यहाँ डेफिनेटली कामाक्षी रायगढ़ के खिलाड़ियों का एक प्लान जरूर है। लोअर फुल टॉस बॉल थी और नजाकत के साथ नवयुग स्पोर्ट्स क्लब के बिल्डिंग पर ड्राइव लगाते हुए 1 रन पूरा किया। इस मैदान पर फुल टॉस बॉल, ओवर पिच बॉल और शॉर्ट पिच बॉल पर बड़ा शॉट नहीं खेलना, यह भी एक अक्षम्य अपराध कहा जाएगा। 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 9, यू गॉट टू हिट इट। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर थॉमस। इस बार बहुत ही भव्य अंदाज में एक और कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, और यहां पर अब अंपायर ने उसे 4 रन घोषित किया है। शानदार टाइमिंग थॉमस डायस की। की सुरुवात थोडीशी अडखळती झाली, परंतु आता जर पाहिलं तर धावा यायला सुरुवात झाली। एक सुंदर फटका या ठिकाणी, ज्यासाठी थॉमस ओळखले जातात, आणि हळूहळू मात्र लयमध्ये येताना पाहायला मिळतात। जसं त्यांनी परवाही खूप चांगला खेळ केला आणि आताही त्यांची बॅट बोलायला सुरुवात तर झाली आहे। 8 for 1। इस बार धीमी गेंद। अंकित कल्की की भी यहां पर तारीफ करनी होगी। धीरे धीरे अपने तजुर्बे से सीखते हुए, पिछली बार स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद रखा था, लेकिन इस बार गति परिवर्तन के जरिए इन द एयर एंड ऑफ द विकेट बीट किया है थॉमस डायस को। 8 for 1। वेरिएशन मात्र तेही दाखवताना पाहायला मिळतात तिकडे सर। स्क्वायर ड्राइव और वहां पर रोकने में असमर्थ रहे, और यहां पर एक चौका चला जाएगा।
थॉमस डायस के बल्ले से आते हुए 2 बेहतरीन शॉट्स और यहां पर स्कोर अब कामाक्षी रायगढ़ का धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 12 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अंतिम ओवर, करंट रन रेट 4.78। अंकित कल्की 5 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं। आणखीन एक चौकार त्या ठिकाणी त्यांना पाहायला मिळतोय. थोडंसं अडथळा निर्माण झाला क्षेत्ररक्षकाला त्या ठिकाणी चेंडू अडवण्यासाठी, परंतु 4 धावा आलेल्या आहेत. आणखी थोडासा आत्मविश्वास थॉमस यांचा या ठिकाणी वाढताना पाहायला मिळेल. इस बार स्विच हिट लगाने गए थे लेकिन सतर्क रहे वहां पर क्षेत्ररक्षक और रन बनने का मंसूबा जो था वो पूरा नहीं हो पाया। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 12 गेंदों में 12 रन बने, 1 विकेट गिरा है। प्रथमेश बेलचेड़ा 4 बॉल 2 और थॉमस डैश 6 बॉल 9, अंकित कल्की 1 ओवर 9 रन। येणाऱ्या कालावधीमध्ये हल्ले करावे लागतील सर. 1 विकेट जरी आली आहे, परंतु इकडे सुरुवात जर पाहिलं तर नियाजी वॉरियरच्या बाजूने गेली आहे. कारण 2 ओव्हरमध्ये 12 धावा येणं आणि या मैदानातील भौगोलिक परिस्थितीचा जर अंदाज घेतला तर ती चांगली बाब या ठिकाणी नियाजी वॉरियर्स डिंगडॉंगसाठी असणार आहे. परंतु मुरली 11 कामाक्षी रायगड, मुरली 11 मुरबी कामाक्षी रायगड या संघाला देखील कमबॅक करावं लागेल आणि कमबॅक करण्यासाठीच हा संघ ओळखला जातो. तर या 4 ओव्हरमध्ये येणाऱ्या जर कुठेतरी 55-60 रन तरी येणाऱ्या 4 ओव्हरमध्ये पाहिजेत सर. जी हाँ, मुरली 11 मुरबी कामाक्षी रायगढ़ ये इस टीम का नाम है। नीलेश परदेसी के नाम पर भी एक अनोखा रिकॉर्ड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स के लिए खेलने का। हमारे मित्र विष्णु सातपुते, कृष्णा के भाई, जिनका 2 दिन पहले बर्थडे था, आपका भी हार्दिक स्वागत है। विष्णु सातपुते और कृष्णा सातपुते। तो अब दूर वाले छोर से नए ओवर की शुरुआत होगी। एक और चीज आपने गौर की होगी, यहाँ पर प्रज्योत अंबीरे से गेंदबाजी की शुरुआत कराने के पीछे जो निर्णय लिया था वो कामयाब रहा है। आउट होकर वापस चले गए सुनील चावरी, लेकिन उसके बाद अब ये 2 बल्लेबाजों के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। कृष्णा सातपुते ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आपके स्मार्ट टीवी तक, स्मार्टफोन तक पहुंचता हुआ। इस बार बोलर्स बैक ड्राइव, हाथ से गेंद नीचे छूटी, रनआउट की कोशिश और यहां पर थर्ड अंपायर की मदद लेते हुए सुशांत मांजरेकर। फोटो फिनिश वाला क्रिकेट, स्ट्रोक लाजवाब, कड़क शॉट था, हाथ से रोका, समय सूचकता दिखाई, बॉल को पकड़ा, स्टंप पर मारा और अपील की गई। तेज क्रिकेट आज के दिन में इसी तरह फास्ट ट्रैक मोड वाला क्रिकेट हम देखेंगे। प्रत्येकाला आणि प्रत्येक भागामध्ये चांगलं खेळावं लागेल. बॉलरला, बॅटरला, प्रत्येक चेंडूवर चांगला परफॉर्मन्स दाखवावा लागेल. सो डिक्लेयर्ड OUT, आउट। विकेट गिरता हुआ थॉमस डायस का। प्रज्योत अंबीरे की समय सूचकता की दाद देना चाहूंगा। अपने फॉलो थ्रू में आए, गेंद को रोका और केवल रोका नहीं तो तुरंत लोग फॉलो थ्रू में आगे आते हैं, ये फॉलो बैक हुए, पीछे गए और वहां पर स्टंप्स गिरा दिए। खुशियों का इजहार। थॉमस डायस आउट। 2 बड़ी विकेटें लेने में सफल रहे हैं इस वक्त नियाजी वॉरियर्स पुणे। नए बैटर है योगेश पवार। योगेश पवार की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेदर बॉल टेनिस बॉल को और रबर बॉल क्रिकेट को बहुत अच्छा संतुलित करके खेलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की टीम के चयनकर्ता के रूप में, यानी कि सिलेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और अभी भी अपने क्रिकेट को उन्होंने खेलना जारी रखा है, जो बड़ी बात है। कल ही उनकी एक तस्वीर हमने देखी, पेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के श्रद्धांजलि चषक को उन्होंने जीता 12 for 2। प्रथमेश बेलचेड़ा 5 बॉल 2, योगेश 0। बेलचेड़ा ने इस बार भेज दिया फ्लैट 6, सड़क पे कड़क। चांगला स्ट्रोक येताना पाहायला मिळाला. खराब बॉल होती आणि त्या खराब बॉलचा फायदा या ठिकाणी घेतला आणि अशा प्रकारचे फायदे घ्यावेच लागतील. थोडंसं स्ट्रगल करतायत मॅच मध्ये येण्यासाठी, अशा प्रकारच्या फटक्यांची आवश्यकता आहे आणि प्रथमेशकडे ते टॅलेंट आहे, कारण लेदर बॉल क्रिकेट मधील देखील वलयांकित खेळाडू आहे. लो बॉल के लिए रेफर किया गया है यहां पर। यस, थर्ड अंपायर प्लीज। फेयर डिलीवरी।
इट्स अ लीगल बॉल। 18 पे 2। योगेश पवार और प्रथमेश बेलचेडा। इस बार ड्राइव करते हुए गैप में खेला गया स्ट्रोक और बहुत ही आकर्षक मनमोहक कवर ड्राइव, 4 रन। आणखीन एक चांगला फटका येताना पाहायला मिळाला। आता मात्र रंगात येऊ लागलेले आहेत प्रथमेश बेलशेडा। या वर्षी मुंबई टेनिस बॉल प्रीमियर लीग मधील मॅन ऑफ द सिरीजची मोटरसायकल बाईक जिंकणारे खेळाडू त्यांच्या बॅटमधून येतोय चौकार। धावसंख्या मात्र पुढे जाईल 4 धावांनी। 22 पे 2, 22 for 2, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार नजाकत जरूर थी, लेकिन आकाश तारेकर वहां पर खड़े थे और 1 रन ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। स्कोर अब 2 विकेटों के नुकसान पर 23 रन, 23 for 2। आपल्यामध्ये उपस्थित राहतात बियाला स्पोर्ट्स या स्पर्धेचे टी शर्ट देखील ऑफिशियल आपण पाहतो एनपी स्पोर्ट्स आणि बियाला स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून ते राहुल बियाला यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे। मीरा भाईंदर प्रीमियर लीगचे आयोजक देखील आहेत। राहुलजी या, आपलं स्वागत आहे। सुस्वागतम राहुल बियाला। बियाला स्पोर्ट्स, एनपी स्पोर्ट्स, LIC, ये सारे जो हमारे स्पॉन्सर्स है, D2H, ये सारे बैनर्स (23 for 2). अब यहां पर स्विच हिट लगाने का प्रयास था, ये सही निर्णय नहीं था, लेकिन रन जरूर मिले हैं। 24 पे 2। थोडासा वेगळा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न होता, कारण सुरुवातीला जर पाहिलं तर त्यांच्या विरुद्ध सुनील चावरी थोडेसे स्ट्रगल करत होते। ज्या पद्धतीने बॉलला अँगल बनवत बाहेर काढलं होतं, म्हणून एक रिव्हर्सचा प्रयत्न झाला, परंतु तो यशस्वी नाही झाला, परंतु प्रयत्न झाला। 1 धाव आली। धीमी बॉल थी और बल्ले की जड़ को लगकर बॉल चली गई थी वहां पर थर्ड मैन की ओर। 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर 2। प्रज्योत अंबीरे अपना 2 ओवर का स्पेल पूरा कर चुके। 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट, 3 ओवर 25 रन, 2 विकेट। योगेश पवार 0, प्रथमेश बेलचेडा 14 पर खेल रहे हैं। करंट रन रेट 8.47। 3 षटकात थोडीशी अजूनही अपेक्षा या स्कोरला वाढवण्याची असणार आहे। येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये जर सर 40, 45, 50 रन आल्या तर मॅचमध्ये तो शिरकाव होऊ शकतो। आणि असं नाही की सुरुवात चांगली झाली नाही तर पुढे शेवट चांगला नाही, तो होऊ शकतो, परंतु त्यासाठी तुम्हाला एका निर्धाराने खेळावं लागेल, आक्रमण करावी लागतील, बॉल जास्तीत जास्त मैदानाच्या बाहेर मारावे लागतील। देखिए, पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है, जब ऐसी 2 बड़ी टीमें खेलती है ना, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। स्पेन में जब रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना खेलती है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल नियाजी वॉरियर्स और मुरली 11 मुरबी कामाक्षी रायगढ़, ये 2 टीमों की राइवलरी बहुत पुरानी है और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है। भारत की जनता का मनोरंजन तभी होगा जब रायगढ़ और डिंगडोंग आपस में टकराएंगे। 3 ओवर 25 पे 2। कल्की की गेंद नीचे रहती हुई इस बार अच्छी शुरुआत, और मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 महीने में अंकित कल्की को टीम में लेना और उनको गेंदबाजी करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देना, ये भी बड़ी बात है। 25 for 2। शिर्के डेकोरेटर्स विनंती असेल आपण त्वरित संपर्क साधायचा है। बल्ले का भारी सिरा, 1 से ज्यादा रन मिल नहीं पाएगा, तो यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में इस वक्त नियाजी वॉरियर्स के लिए। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वॉरियर्स का मतलब होता है लड़ने वाला लड़ाकू सैनिक, और बिल्कुल वॉरियर्स की तरह खेल रहे हैं ये टीम। इसका बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, इसका बॉलिंग ऑर्डर संतुलित नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए योगेश पवार थोड़ा बिल्कुल आपको शिवनारायण चंद्र पॉल की याद दिलाते हुए बेल्स के जरिए उन्होंने अपने बल्ले से बेल्स को वहाँ ठोका ज़मीन के ऊपर, और तैयार होते हुए 26 रन 2 विकेटों पर, चौथे ओवर का खेल। अंकित कल्की अब तक 8 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। योगेश पवार पहली बार स्ट्राइक लेंगे। 11 बॉल में 15 पर प्रथमेश बेलचेडा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अंकित कल्की प्रहार एंड से तैयार।
इस बार भी बल्ले का भारी सीना लगा। देखिए अंकित कल की बिल्कुल गेंदों को ड्राइविंग लाइन से शॉर्ट रख रहे हैं, ये एक चतुर गेंदबाजी है। बैटर अभी अभी आया है, उसे अपने फुटवर्क पर काम करने देना होगा। 27 पे 2, स्कोर थोड़ा सा रुक सा गया है। सर हा वेग वाढवावा लागेल, षटकार चौकार मारावे लागतील आणि अलीकडच्या कालावधीमध्ये तुम्ही बॅट्समन किती चांगले आणले त्याच्यापेक्षा तुमच्या टीममध्ये जे 4 बॉलर आहेत ते कोण आहेत, कसे आहेत, यावर क्रिकेट जास्त अवलंबून झालंय सर. वाइड बॉल, बॉलर की डिमांड के बारे में चंद्रकांत शेटे मैं कहूं, घर में जब शादी तय होती है तो पहले पंडित को बुक किया जाता है और जब टूर्नामेंट अनाउंस होता है तो पहले बॉलर को बुक किया जाता है। बैट्समैन तो मिल जाएंगे, टिचकी मारकर, चाइनीज के स्टिक से भी टिचकी मार के 6 लगेगा, लेकिन बॉलर कहां से लाऊं? बॉलर लाओ, बॉलर बचाओ अभियान। इस बार मिस टाइम किया है और बड्डे बॉय ने कैच ले लिया है। यहां पर एक और विकेट का पतन, आउट हो गए प्रथमेश बेलछेडा। दबाव बनवला होता, ज्या पद्धतीने बॉलिंग करतायत, व्हेरिएशन करतायत, टप्पा चांगला ठेवलाय कल्की यांनी आणि एक चांगला या ठिकाणी विकेट घेतला ना पाहायला मिळालं. चांगली कॅचही कृष्णा सातपुते ज्यांचा आज वाढदिवस आहे त्यांनी पकडली आणि प्रथमेश माघारी परताना पाहायला मिळत आहेत. एक षटकार एक चौकार आला जरूर, परंतु अपेक्षित धावगती अजूनही नाहीये. ज्या मैदानाची भौगोलिक परिस्थितीला साजेशी जी धावगती पाहिजे ना, तर ती अजूनही नाहीये. मैच फिनिश करने वाली पारियां जिसको कहा जाता है, और अब आ चुके हैं अंकुर सिंह। ये वो खिलाड़ी है जो वाकई में आसाम से लेके आसनसोल तक और दिल्ली से लेके दक्षिण के कन्याकुमारी तक का भ्रमण करते रहता है, खेलते रहता है, भारत के बॉर्डर तक जाकर खेलता है अंकुर सिंह। और सबसे बड़ी बात अंकुर की ये है कि वो जब भी मैदान में उतरता है वो जीतने के लिए उतरता है, ये इसकी खास बात है, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है, ये बड़ी बात है अंकुर सिंह। आई मस्ट से ही इज अ मैन हु इज नॉन कंट्रोवर्शियल। 28 पे 3, वरना कई बार ऐसा होता है जो है नाम वाला 28 पर 3। इस बार ऑन द राइज खेल दिया और आप अपने आने का एहसास कराते हुए एक आहट दी और मुस्कुराहट दी। फ्लैट 6, 34 पर 3। चांगला स्ट्रोक आला आणि गरज आहे अशा स्ट्रोकची, हीच ती वेळ आहे ज्यावेळेला स्ट्रोक खेळायचे तुम्हाला. आणि अंकुर या टीम मधीलच नाही तर भारताच्या टेनिस बॉल क्रिकेट मधील महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. मग बॅटिंग तर बॅटिंग, बॉलिंग मध्ये देखील आणि आपली करामत दाखवतात. प्रमुख गोलंदाज म्हणून सामील होतात, परंतु टीमला गरज असताना बॅटिंगही करतात. आज ती वेळ आली आहे अंकुर यांना आपल्या बॅटिंगचा धमाका दाखवावा लागेल. स्विच इट का गलत निर्णय था, ओवर समाप्त हुए 4, 34 पर 3, 8.5 का रन रेट। और ये आप देख सकते हैं बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, इसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट की मोटर बाइक, बहुत ही खूबसूरत चांदी की ट्रॉफियां जिसको अंग्रेजी में सिल्वरवेयर कहा जाता है, और ये सारे इनामात आज शाम को तकसीम किए जाएंगे। त्याचबरोबर मुख्य मंचावर राहुल बियाला स्पोर्टचे सर्वेसर्वा पाहायला मिळतात. दाढी बाबा दत्तात्रय पाटील, जुचंद्र क्रिकेटचे जनक आपण ज्यांना म्हणू शकतो, त्याचबरोबरने अब्दुल अंकल यांना देखील पाहतोय आणि या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा नौशादजी शिकलगार सर यांना देखील आपण मैदानात पाहतोय. फॉल ऑफ विकेट, पहला 2 पर, दूसरा 12 पर, तीसरा 28 पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थॉमस डायस जिन्होंने 9 रन बनाए, सुनील चावरी 0 और प्रथमेश बेलछेड़ा 15। अब जो 2 खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पे है, ये लेदर बॉल के, टेनिस बॉल के, रबर बॉल के तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। अंकुर सिंह अपनी नेतृत्व की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी ओर योगेश पवार ये अपने लड़ाकू मिजाज के लिए। नियाजी वॉरियर्स का सबसे बेहतरीन गेंदबाज और इंडिया के ऑल टाइम 5 से 6 ऑल टाइम ग्रेट बॉलर्स में का एक विजय पावले। पावले की पहली गेंद ड्राइव कर दिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 35 for 3। नियाजी वॉरियर्स टॉस जीतकर अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाते हुए उनके सारे जो प्लान थे वो काम कर गए। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती गई,
लेकिन जो पहले 4 ओवर में अच्छा काम किया है, आखिरी 2 ओवर में उसको जारी रखना निरंतरता के साथ, ये एक प्राथमिकता रहेगी विजय पावले के लिए। स्क्वायर कट लगाने का प्रयास और 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन। अभी भी वो बड़े शॉट्स आ नहीं रहे, चौके छक्के मानो सूख से गए हैं। आज तो सोमवार है, आज न ट्रेन में अगर मेगा ब्लॉक नहीं है तो पिच के ऊपर रन ब्लॉक क्यों है? इंडिया वांट्स टू नो। ड्राइव करते हुए इस बार 1 रन और। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 37 फॉर 3। 5वें ओवर का खेल जारी है। लेकिन एक चीज है कि कभी कभी जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं वो भी बहुत दिलचस्प बन जाते हैं। कम से कम 54 से 55 रन चाहिए। एटलीस्ट रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 9 शुड बी अ गुड वन। बल्ले की जड़ को लगी गेंद। इस बार भी 1 रन प्रज्योत अम्बीरे के पास। दायरे के एज के ऊपर उसे रोका गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट पर 38। 5वां ओवर विजय पावले ने अब तक 4 गेंदें की और चारों गेंदों पर 1, 1, 1 और 1। ये बताते हैं कि विजय पावले की गेंदबाजी की क्षमता क्या है। तपती हुई गर्मी के तड़के की तपीश में तैयार हुआ यह गेंदबाज, हिंदुस्तान का तारिक साज बॉलर। इस बार ड्राइव किया, केवल 1 रन। बहुत ही सही गेंदबाजी करना। 1 से ज्यादा हम नहीं देंगे, लेकिन ये अब ऐसा हुआ कि दूसरा ले लिया गया। जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से इसकी। आकाश का थ्रो थोड़ा वाइड आया था, लेकिन ये 2 रन आए, ये गनीमत है। 39 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नाउ इट इज 40 फॉर 3। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत धर्मेंद्रजी विश्वास साहेब, जे को प्रोड्युसर आहेत श्री आणि तेवर या चित्रपटाचे, त्याचबरोबर डायरेक्टर आणि फोटोग्राफी पतंजली ॲडचे. तर त्यांचं या ठिकाणी प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये आगमन झालंय. आम्ही करत आहोत धर्मेंद्रजी विश्वास साहेबांचं हार्दिक स्वागत. इस बार ड्राइव किया, 1 रन और। सुस्वागतम। धर्मेंद्र विश्वास साहब को प्रोड्यूसर स्त्री और तेवर, ये फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और पतंजलि एड्स के, उनका हार्दिक स्वागत। साथ में बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर के लिए एलईडी टीवी स्पॉन्सर किया है इलाही और नसरीन शिकलगार ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से ये जो शिकलगार फैमिली का भाईचारा है, इसको भी मैं वाकई में सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि एक भाई ने जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है तो बाकी भाई भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके साथ खड़े हैं नौशाद भाई, आप आगे बढ़िए। आपके राजनीति में, समाज सेवा में, क्रिकेट में पूरा शिकलगार फैमिली आपके साथ है। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। आणि स्वतः शिकलगार साहेब शिकलगार समाजासाठी म्हणा किंवा शिकलगार पतसंस्थेचे देखील सर्वे सर्व आहेत. शिकलगार समाजातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. मूळचे महाराष्ट्रातीलच सांगली जिल्ह्यातील विटा. तर या परिसरातून येतात आणि खूप चांगलं काम शिकलगार साहेबांनी केलेलं आहे आणि समाजासाठी खूप मोठं काम केलं आहे. समाजासाठी पतसंस्थेचं निर्माण म्हणा किंवा त्याच्या माध्यमातून समाजातील घटकांना जी मदत आहे ती सातत्याने केली आहे. आणि आज क्रिकेटसाठी खूप मोठी उपलब्धता गेल्या 6 पर्वात आपण पाहिली आहे नौशादजी शिकलगार साहेबांच्या माध्यमातून. देखिए भारतीय क्रिकेट किस तरह बदल रहा है चंद्रकांत। इमरोज और विजय पावले जैसे गेंदबाज 1-1 ओवर कर रहे हैं। प्रज्योत अम्बीरे और अंकित कल्की, एक युवा गेंदबाज को 2 ओवर दिए गए। ये बदलाव की आंधी है। समय जाते जाते जो खिलाड़ी 35-40 के एज ग्रुप में पहुंच रहे हैं, वहां पर टीमों में नई स्फूर्ति, नई ताजगी का आना, कहते हैं ना, नए अंकुर का ऊपर की तरफ आना। बिल्कुल, आई थिंक नियाजी वॉरियर्स ने जो अंकित कल्की को तरजीह दी है और अंकित कल्की ने निराश नहीं किया। हमने देखा उमेड़मान कही है या फिर नायगांव कही है, और अब इस टूर्नामेंट में भी बहुत लाजवाब प्रदर्शन। जसं पवार साहेब म्हणतात, भाकरी का करपली तर ती फिरवली नाही म्हणून. परंतु आपलं जे हे व्यावसायिक क्रिकेट असे सर, जे मैदानाला अनुरूप खेळावं लागतं. ती परिस्थिती काय, समोरचे बॅटर काय आहेत, बॉलर, आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला बॉलर आणावे लागतात आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला बॅटर आणावे लागतात. हे व्यावसायिक क्रिकेट आहे. इकडे कोण कशा पद्धतीने क्रिकेट खेळतोय त्यापेक्षा या स्थितीला मैदानात गरज कशाची आहे
की त्याच्यानुसार कर्णधाराला निर्णय घेणं भाग पडत असतं. अंकुर सिंह 4 बॉल 8 रन पर, योगेश पवार 6 रन पर खेल रहे हैं. आप देख रहे हैं प्रहार प्रीमियर लीग का छठा पर्व और तीसरा क्वार्टर फाइनल. आखिरी ओवर करेंगे इमरोज खान. खान की पहली गेंद और इस बार वी की शक्ल में ड्राइव किया योगेश पवार ने. एक और ताज्जुब की बात चंद्रकांत ये है कि इस पूरे मैच में अब तक योगेश पवार ने एक भी लॉफ्टेड स्ट्रोक क्यों नहीं खेला है. आई थिंक ही हैज द एबिलिटी, ही हैज द टैलेंट. एक वेटिंग गेम खेल रहे हैं. 42 for 3. नक्कीच, परंतु आता ती आक्रमणं देखील करावी लागतील. गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल सर. प्रज्योत आंबेरेने ज्यांनी ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली, अंकितने केली, विजय पावले यांनी एकच षटक केलं सर, परंतु ते देखील फक्त 7 धावांचं होतं. जरी एक षटक टाकलं असेल, छाप मात्र त्यांनी इकडे सोडली. बिल्कुल अमिट छाप छोड़ने का यही वक्त है. प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6. इमरोज की गेंद इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास. स्नॉटर बॉल बिल्कुल हवा में बातें करती हुई चली गई वहां पर कृष्णा के हाथों में. 42 for 3. चांगले गोलंदाज आहेत. 70-70 बिग बॅश फर्स्ट सीझन, पहिल्या सीझनचे मॅन ऑफ द सिरीजची दुचाकी विजेते ठाण्याचे महागिरी एक्सप्रेस गोलंदाजी करतायत. इस बार मिस टाइम रहा. 1 रन जरूर हासिल किया है. चौके छक्के मानो आ ही नहीं पाए हैं. पूरी पारी में 8 डॉट बॉल आए हैं और विकेट गिरे हैं 3, यानी कि 11 डॉट बॉल. यू कैन जस्ट इमेजिन जिस तरह से ये मैच को पूरी तरह से कंट्रोल किया है, मानो मैच नहीं, ये चेस चल रहा है. 43 for 3. शातिर दिमाग. पवार ने इस बार ऑन ड्राइव किया. कुछ समय गेंद हवा में रही, गैप में खेला गया शॉट और आखिरकार वो चौका जिसकी जरूरत थी वो मुरली 11 मुरबी कामाक्षी रायगढ़ को मिलता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 पर 3. आखिरी ओवर की 2 गेंदें शेष. 47 for 3. इस बार ओवर पिच बॉल उठा दिया और यहां पर एक हाथ से रोकने का प्रयास जरूर था. व्हाट अ ट्राई. नितिन माटुंगे इसके पहले भी खतरों का खिलाड़ी रह चुके हैं. सुप्रीमो का वो सुपर ओवर कौन भूल सकता है, तिरुपति सावरडे का. माटुंगे ने अभी इस वक्त रोक लिया. माटुंगे इस तरह काम करते रहे तो माटुंगा रेलवे स्टेशन पर उनका सत्कार पक्का है. धमाका स्पोर्ट्स नई दिल्ली और एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल. टॉस के लिए दोनों टीमें पधारे. 48 पर 3. एक अच्छी गेंदी यहां पर देखना होगा. रन अभी पूरा किया गया है, लेकिन ये वो रन पर्याप्त होंगे. टाइम ओनली विल टेल. बाई का ये रन अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा दर्शाया गया. कुल मिलाकर स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन और मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 50. 50 में किस तरह से बल्लेबाजी होगी. 8.23 का रिक्वायर्ड रन रेट. अंकुर सिंह और योगेश पवार वापस लौटते हुए और प्रथमेश बेलछेड़ा मेरे ख्याल से इस टीम के सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बैटर रहे इस पारी में. बहुत अनुशासन भरी गेंदबाजी प्रज्योत अंबीरे ने की. उनका अच्छा साथ दिया अंकित कल्की ने और फिर विजय पावले और यहां पर इमरोज खान ने टीम के लिए चीजें आसान की. ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं कृष्णा सातपुते ऑफिशियल चैनल और इवेंट एक्सप्रेस विपुल पांडुलकर इनके द्वारा ये सीधा प्रसारण. और 50 की चेस के लिए लौटेंगे चंदू शेटे के साथ. हॅलो, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे टॉस साठी यायचंय. दोनों टीम के कप्तान से विनती है टॉस के लिए आइए. धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली और उनके खिलाफ एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर. एनपी की कप्तान आइए. आइए सरोज प्रमाणिक कैप्टन ऑफ धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली.
और उनके सामने एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर। हाँ, विजय जाधव एंड सरोज प्रमाणिक। आइए स्टेज पे आइए। टॉस यहाँ पे रहेगा। टॉस कॉइन किधर है? अब्दुल भाई। अरे भाई बैठो, चलो मैं टीम से मिल के आता हूँ। बैठो, यहाँ पर है, यहाँ पर है। जाएगा आने में अब्दुल भाई है किधर? टॉस कॉइन पाहिजे भाई। टॉस वहाँ पे लेना कि यहाँ पे लेना? वहीं पे लेना। तो दाढ़ी बाबा के हाथों ये टॉस होगा। हाँ, दोनों टीमें आ चुकी। आइए सरोज प्रमाणिक और विजय जाधव। चलिए टॉस बॉक्स को खाली किया जाए। पावर प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 में हमारे साथ दत्तात्रेय नारायण पाटिल, दत्ता दाढ़ी साहब उपस्थित है। उनके साथ में नौशाद शिकलगार साहब, इस टूर्नामेंट के शिल्पकार। और मैं बुलाना चाहूँगा विजय जाधव, एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर, और उनके साथ में सरोज प्रमाणिक, धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली। विजय जाधव and Saroj Pramanik. Thanks to LIC, Yogakshemam Vahamyaham, Car Cosmic, the car detailing studio, Aman Sports, D2H, Khiladi.com. इन सभी का शुक्रिया। And Tara Genix's clothing, all types of sportswear and cotton wear. आइए विजय जाधव, एक अलग हेयर स्टाइल में, एक अलग अंदाज में, और उनके साथ में सरोज प्रमाणिक। Fourth and the last quarter final between two big teams. टॉस कॉइन में बता दूं, एक तरफ है प्रहार जिसका लोगो है, और एक तरफ है प्रहार प्रीमियर लीग। जो कॉलिंग रहेगी या तो प्रहार प्रीमियर लीग। दाढ़ी बाबा, यस, दाढ़ी बाबा नाणे पे करतील। प्रहार इज द कॉल एंड प्रहार इट इज। विजय काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण। ठीक आहे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, आपण क्षेत्ररक्षण आणि धमाका दिल्ली बॅटिंग। धन्यवाद दाढ़ी बाबा, धन्यवाद नौशाद शिकलगार साहब, धन्यवाद अब्दुल भाई शिकलगार। लेट्स गो टू कॉम्बॉक्स। विजयासाठी 50 धावांचं लक्ष्य आहे। एका बाजूला रायगड 11 कामाक्षी, मुरली कामाक्षी रायगड, आणि दुसऱ्या बाजूला नियाजी ऑरियर्स डिंग डॉंग यांच्यातील मॅच आपण पाहतोय। या क्रीडा स्पर्धेचा आज शेवटचा दिवस, शेवटच्या दिवसातील क्वार्टर फायनल नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे। या अगोदर जर पाहिलं तर रायगडने बॅटिंग केली, 49 धावा केल्या, आणि 50 धावांचं लक्ष्य जर पाहिलं तर नियाजी डिंग डॉंग या टीमच्या विरुद्ध ठेवलंय। पहिली ओव्हर घेऊन गोलंदाजीसाठी याच परिसरातील खेळाडू फिरोज शेख गोलंदाजीसाठी येतात, गोरेगाव मुंबई। परंतु बॅटिंगसाठी टेनिस क्रिकेट विश्वातील बिनीची जोडी, अशी एक जोडी ज्या जोडीने मात्र टेनिस क्रिकेट विश्वावर आपल्या नावाचा ठसा उमटवला। एका बाजूला कृष्णा सातपुते ज्यांचा आज वाढदिवस देखील आहे, वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। दुसऱ्या बाजूला इंदापूर स्टार एजाज कुरेशी कृष्णा सातपुते जोडी मैदानात दाखल झाली आहे 50 धावांचा पाठलाग करायला। आज आहे महाराष्ट्र दिन, या महाराष्ट्र दिनाच्या तमाम महाराष्ट्रवासियांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। फिरोज धावत, मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता कमी आहे, परंतु याच मैदानात फिरोजला गोलंदाजी करत असताना आग ओकताना आम्ही पाहिलंय। पाहूया, त्यांच्याच हातात चेंडू सोपवलाय।
कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट जगतातील थक्क करणारे खेळाडू. नॉन स्ट्राईकला जर पाहिलं तर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आता एजाज कुरेशी. विशेष म्हणजे आज 40शीतला प्रवेश आहे, परंतु मागील जर पाहिलं तर 18-19 वर्षाचा कालखंड पाठीमागे गेलं तर कृष्णा सातपुते या नावाने गारुड केलं क्रिकेट रसिकांवर आणि त्यांना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांनी गर्दीही केली. फिरोज गोलंदाजीसाठी आहेत. गोरेगाव मुंबईचे एक युवा वेगवान गोलंदाज टीम रायगडसाठी आहेत, परंतु समोर जर पाहिलं तर आपल्याला पाहायला मिळतील कृष्णा सातपुते. नियाजी और डिंग डॉंग. ओहो, पहिला बॉल. पंच पहिल्याच बॉलवर आमच्याकडे वळतात कल्याण गोरपडे सर आणि व्हाईट बॉल आहे कळवतायत. सुरुवात जर पाहिलं तर या ठिकाणी अवंतरच्या स्वरूपात होताना पाहायला मिळत आहेत. हरीश पंड्या सर व्हॉइस ऑफ इंडिया माझ्या बरोबर जोडले गेले आहेत. हरीश सर 50चा पाठलाग करायचा आहे. यस हॅलो. कृष्णा यांच्यासाठी आणखीन एक चांगला चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला. पॉईंटच्या दिशेने खेळायचं होतं, परंतु रन तिकडे घेतली गेली. एका रनने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाईल. 2 धावांवर धावफलक जातोय. लो स्कोरिंग मैच है. लो स्कोरिंग मैच में गेंदबाजों को अपनी एडी चोटी का जोर लगाना होगा. 2018 का प्रहार चषक कौन भूल सकता है जब फिरोज लोगों के सामने उभर कर आए और उसके बाद हमने देखा फिरोज ने कभी मुड़कर नहीं देखा, ऑलवेज प्लेइंग 11 में रहे. हमारे ताजू भाई आपका हार्दिक स्वागत है. ताजुद्दीन इनामदार साहब वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. ताजू भाई मेरे पड़ोसी भी है इसलिए हमारी अच्छी दोस्ती है. फिरोज मात्र बॉलिंगसाठी कमी धावसंख्येमध्ये देखील मॅच मध्ये यायचं असेल तर काही विकेट सुरुवातीलाच घ्याव्या लागतील आणि त्या विकेटसाठीची रणनीती तर गोलंदाजांनी आणि संघनायकांनी बनवली आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला आहेत एजाज कुरेशी. वेग वाढवण्याचा पुन्हा प्रयत्न. पुन्हा स्वैर चेंडू. व्हाईट बॉल येताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. प्रेक्षकांनी गर्दी केली आहे. या प्रखर उन्हात देखील प्रेक्षकांची गर्दी आहे, कारण हे मुंबईकर आहेत. मुंबईकरांना उन्हात क्रिकेट खेळण्याची पाहण्याची सवय. पावसाळ्यात देखील, हिवाळ्यात देखील, दिवसा देखील, रात्री देखील क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. 365 दिवस जगाच्या पाठीवर कुठे क्रिकेट चालत असेल ना, माझ्या मते त्याचं नाव केवळ मुंबई आहे. आणि आज मुंबईमध्ये क्रिकेटचा हा धमाका आपण पाहतोय, कारण एप्रिल मे शक्यतो सर्व ठिकाणी क्रिकेट बंद होतं, परंतु मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर ते खेळलं जातं. आणखीन एक इकडे फिरोज कुठेतरी चुकतायत. एकतर धावा कमी आहेत आणि त्याच्यात अवांतर धावा मात्र देत आहेत. नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अनुशासन भरी गेंदबाजी नहीं है. जब आप 50 रन बचा रहे हैं, ऐसे में इस तरह के रनों का खर्च होना, ये तो ये वाली बात हुई कि यहाँ पर फिजूल खर्ची हो रही है रनों की. फिरोज, हो यावेळेला फिरोज ट्रॅकवर आले, चांगले लेंथवर आले. थोडंसं बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॉल जातोय यष्टीरक्षकांकडे. एजाज कुरैशी बहुत अच्छे सीजन में इस वक्त खेल रहे हैं. ये साल उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है. कृष्णा सातपुते और एजाज कुरैशी ट्रेडिशनली डिंगडोंग में अगर आप देखें तो हमेशा एक राइटी लेफ्टी ओपनिंग पैर रही है. कृष्णा के साथ पहले अविनाश रामगुडे और फिर एजाज कुरैशी. नक्कीच हे सातत्याने राहिले. चुन्नी गोयल देखील काही काय राहिलेत. या वेळेला वेगवान चेंडू होता, खोलवर होता, परंतु त्याला ऑन साईडला खेळलं. मिड विकेटच्या दिशेने मात्र तिकडे थोडासा अडथळा आहे. त्याला बॉल लागतोय आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाताना पाहिला मिळते ती 5 धावांवर. तर ही खूप महत्वाची असतात. सलामीवीर संघाचे खूप महत्वाचे असतात. बऱ्याच स्पर्धांमध्ये आपण पाहतो सलामीवीरांचं यश संघाला मात्र पुढे घेऊन येताना पाहायला मिळतं. त्यामुळे पहिल्या बॉलवर मात्र या ठिकाणी या मोठा फटका खेळलाय. आज कृष्णा सातपुते मात्र रंगात पाहायला मिळतात आणि एलके स्टारचे सर्व लखन भैया यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी कृष्णा सातपुते यांना प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाचा पुरस्कार दिला जाणार आहे एलके भाई यांच्याकडून. क्या बात है लखन भाई सोनैया, थैंक यू सो मच. फिरोज, या घ्या आणखीन एक मोठा फटका. कृष्णा सातपुते ब्रँडेड फटका. बॉल सीमा रेषा पार. षटकार. तर आताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तालुका अध्यक्ष अजय विचारे और हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर पश्चिम जिला निरीक्षक ताजुद्दीन इनामदार. ये दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत है. 50चा पाठलाग करायचा आणि आता कृष्णा यांची बॅट बोलायला लागली आहे.
म्हणजे ज्या मैदानात जातात त्या मैदानात त्यांची सेल्फी काढण्यासाठी प्रेक्षक गर्दीही करतात. आणि आज जर पाहिलं तर 40चा पल्ला गाठणं त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा आहे, परंतु थक्क करणारा परफॉर्मन्स त्यांचाही राहिला आहे. एका छोट्याशा गावातून येऊन अगदी कठीण परिस्थितीमधून मार्ग काढत असताना कृष्णा सातपुते या नावाला वलय निर्माण झालं. आणि कुणाच्याही नावाला उगाच वलय निर्माण होत नाही, त्याच्या मागे त्यांचे कष्ट असतात, परिश्रम असतात. आणि कृष्णा यांनी तर थक्क करणारा नक्कीच परफॉर्मन्स दाखवलाय, म्हणून आज ते एक ब्रँड निर्माण झालेत. मॅचच्या दिशेने जाऊयात. आणखीन एक बिग हिट, खोलवर टप्प्याचा बॉल, त्याला दिशा दिली फाईन लेगला. कृष्णा यांच्या बॅट मधून 4 चौकार. बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी का मूड बनाकर आए हैं. अपने जन्मदिन पर खेलना एक बहुत बड़ी बात रहती है. आपके जन्मदिन पर अगर आप मैन ऑफ द मैच जीते या टीम को जिताएं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है. लेकिन जो आज प्रदर्शन कृष्णा सातपुते इजाज कुरैशी का रहा है, वाकई में काबिल तारीफ. पहले गेंदबाजों ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की पैनापन और धार कायम रखी, और अब बल्लेबाजों के लिए काम थोड़ा आसान रहा है और 50 रन बन जाएंगे ऐसा लगभग 10 में से हर 9.5 दर्शकों को लग रहा है. हे आपण विहंगम दृश्य देखील पाहू शकता की कशा पद्धतीने विविध अँगलने मात्र चित्रण केलं जात आहे. ड्रोनच्या साह्याने चित्रण केलं जात आहे. गोरेगाव मुंबई आहे, बाजूलाच आपल्याला मेट्रो देखील पाहायला मिळते. गोरेगाव पश्चिमेकडील हा विभाग आणि या मैदानाचा प्रत्येक अँगल दाखवण्याचा प्रयत्न ड्रोन देखील या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहे. अशाही पद्धतीने क्रिकेटमध्ये दिवस येतील कधी वाटलं नव्हतं. आणि गोरेगाव पश्चिमेकडील हे अण्णाभाऊ साठे क्रीडांगण प्रहार चषकाची हे भव्य दिव्य प्रहार चषक आपण पाहतोय. आणि आज या प्रहार चषकाचा शेवटचा दिवस, शेवटची रात्र, आणि कोण अधिराज्य गाजवणार ते मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. विविध भागातून या ठिकाणी प्रेक्षक देखील येताना पाहायला मिळत आहेत. केवळ मुंबईत नाही तर आजूबाजूच्या उपनगरांमधून देखील या ठिकाणी प्रेक्षक दाखल झालेत या मॅचला पाहण्यासाठी, खेळाडूंना पाहण्यासाठी. आजचा सुट्टीचा दिवस आहे, कारण एजाज कुरेशी आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर कृष्णा सातपुते जोडी, आणि त्यांना रोखण्यासाठी जर पाहिलं तर आशिष मेहरोल यांना आमंत्रित केलंय. यावेळेला विकेट करण्याचा प्रयत्न, फटका मात्र फसला होता, परंतु तिकडे भाग्यशाली राहिले क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकले नाही आणि एक धाव घेतली गेली. 50चा करायचा पाठलाग आणि धावसंख्या जर पाहिली तर झाली 22. पहा, प्रेक्षक बॅनर देखील घेऊन आलेत. वाढदिवसाच्या टपाटप शुभेच्छा कृष्णा. हे मुंबईकर क्रिकेट चाहत आहेत, ही मुंबईची लँग्वेज आहे टपाटप, आणि या शुभेच्छा देखील देताना पाहायला मिळतात. मुंबईकर कृष्णा सातपुते यांच्यासाठी खास शुभेच्छांचे बॅनर देखील घेऊन आलेले आहेत. बहुत बढ़िया ड्रोन व्यू से इसको कवर किया गया है. हेलो, 22 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. आशिष मेहरोल आणि स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा कृष्णा सातपुते 17 धावांवर बॅटिंग करतायत. प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाचा पुरस्कारही आहे. चांगला बॉल अगदी ब्लॉक मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहिलाय. आशिष मेहरोल एक आता मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला गेला आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 23 धावांवर धावफलक जातोय. 50चा पाठलाग. विकेट घ्यावे लागतील आणि जसं तुम्ही म्हणतात गुच्छांनी घ्यावे लागेल. गुच्छों में विकेट लेना जरूरी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनका जो बॉलिंग अटैक है उसको आज बहुत सतर्क रहकर काम करना पड़ेगा. एक भी एक्स्ट्रा रन अब यहाँ से खर्च किया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी. हे पहा, मुंबईकर क्रिकेट रसिक आनंद घेत आहेत मॅचचा. हो, यावेळेला आशिष मेहरोल आणखीन एक चांगला बॉल प्रस्तुत करताना पाहायला मिळाले. व्हेरिएशन आहे, वैविध्यता आहे त्यांच्या गोलंदाजीकडे, आणि ते दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत. अनप्लेएबल बॉल, छोटे रनअप पर इस तरह की गेंदें कारगर साबित होती है. बिंदी गेंद. आशिष, चांगला बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला अगदी खोलवर. पहिल्या षटकात मोठी धावसंख्या म्हणून दबाव तर नक्कीच थोडासा दूर केलाय, परंतु इकडे जर पाहिलं तर धावसंख्या आपल्याला ते 24 धावा धावफलकावर. या षटकात चांगली बॉलिंग केली आहे, धावसंख्येला लगाम घालण्याचं काम केलंय आणि मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय. परंतु पाहूयात, कृष्णा सातपुते आहेत समोर. जर पाहिलं तर वैविध्यता असणारे आशिष मेहरोल. रायगड विरुद्ध डिंगडॉंग अशी मॅच आपण पाहतोय. मुरली कामाक्षी रायगड, नियाजी वॉरियर्स. यावेळेला वेगळा फटका, कृष्णा सातपुते क्लासिकल अंदाज पाहायला मिळाला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, जबरदस्त फटका, बॉल सीमारेषेच्या पार. 4 चौकार. अब ये तो बिल्कुल रबर स्टैम्प था. इस तरह के शॉट्स उनके स्पेशलिटी रही है.
हेलीकॉप्टर शॉट, इस तरह का फॉलिंग स्क्वायर ड्राइव या फिर फॉलिंग स्वीप। नेत्रदीपक यावेळेला मात्र फुल टॉस बॉल मिस झाले. पुन्हा एकदा दिशा द्यायची होती कव्हरच्या दिशेने, देऊ नाही शकले. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय 28 वर धाव संख्या आणि षटक क्रमांक जर पाहिलं तर 2 या ठिकाणी संपताय. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल या ठिकाणी नौशादभाई शिकलगार यांचं. 6व्या पर्वात गोरेगावकरांना आणि मुंबईकरांना देखील एक भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा पेश केली, सादर केली आणि त्या भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये मोठं पारितोषिक आहे, मोठे खेळाडू आहेत, मोठे संघ आहेत आणि मोठ्या संख्येने प्रेक्षक देखील आहेत आणि हे प्रहार प्रीमियर लीगचं वैशिष्ट्य देखील राहिलं आहे. आणि आज देखील मोठ्या संख्येने मान्यवर देखील येत आहेत या क्रीडा स्पर्धेमध्ये, या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी. आणि नौशादजी प्रत्येक मान्यवरांचं स्वागत करतायत. विशेष म्हणजे कोणत्याही एका पक्षाचं नाही तर सर्व पक्षीय मान्यवर. थोड्या वेळापूर्वी खासदार प्रियंकाताई चतुर्वेदी यांना आपण पाहिलं. सकाळच्या सत्रात महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आपण सुभाष देसाई साहेबांना पाहिलं. त्याचबरोबर विद्या ठाकूर मॅडम या देखील महाराष्ट्र राज्याच्या माजी मंत्री आहेत, त्यांना देखील पाहिलं. म्हणजे दररोज मान्यवर. परवा जर पाहिलं तर भारतश्री संदीप वालावलकर यांना देखील आपण पाहिलं. सध्या जर व्यासपीठावर जर पाहिलं तर दत्तात्रय पाटील साहेब म्हणजे दाढीबाबा जे जुचंद्र क्रिकेटचे जनक आहेत त्यांना पाहतोय. म्हणजे विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंचावर असतात आणि त्यांच्या स्वागतासाठी नौशाद भाई तयार देखील असतात. अक्षय हीरे और साहिल, इनका भी हार्दिक स्वागत है. नया ओवर लेकर आ रहे इरफान. अब इनको भी रायगढ़ के स्क्वाड में शामिल किया गया है और जो रन चाहिए, मौजूदा जो स्थिति है उसके मुताबिक अब केवल 22 रनों की जरूरत है. बचे हुए 4 ओवर में 24 गेंदों में 22 और कोई भी विकेट गिरा नहीं है इस वक्त नियाजी वॉरियर्स पुणे का. 22 धावांची आवश्यकता. एजाज यावेळेला एजाज कव्हर्सला बॉलला ढकलतायत, लॉफ करतायत आणि सहजगत्या बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी पाठवतायत. पुण्याच्या इंदापूरचा हा खेळाडू जगभर प्रसिद्ध झालाय. नाव आहे एजाज कुरेशी. इजाज का मिजाज. वहां पर जैसे ही टप्पा खाया, प्लेइंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी इन द एयर फॉर 6 रन्स. थोडासा दबाव बॉलवर देखील असेल कारण ही जोडी जमली आहे. ज्या ज्या वेळेला कृष्णा सातपुते आणि एजाज कुरेशी जोडी मैदानावर असते प्रेक्षकांना देखील आनंद मिळत असतो आणि तोच आनंद प्रेक्षक निखळ आनंद घेतात क्रिकेटचा. यावेळेला दिशा दिली बॉलला कव्हरच्या दिशेने. एजाज यांनी एक धाव तिकडे घेतली गेली. टेनिस क्रिकेट विश्व थक्क करून सोडलेले कृष्णा सातपुते यांना आपण पाहतोय इन ऍक्शन मध्ये. कृष्णा सातपुते ऑफिशियल युट्यूब चॅनेलवर ही क्रीडा स्पर्धा देखील आपण पाहतोय. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर इव्हेंट एक्सप्रेसवर ही स्पर्धा आपण पाहतोय. विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू आहे. 15 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे. बॉलिंगसाठी झारखंड राज्यातील इरफान यांना पाहतोय परंतु बॅटिंगसाठी कोरडूवाली सोलापूर कृष्णा. यावेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळाला आणि कव्हरच्या दिशेने मात्र या बॉलला ढकललंय परंतु एक धाव तिकडे घेतली गेली. देखिए विनिंग टोटल पूरी तरह से नियंत्रण में है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है. सेमीफाइनल के पहले थोड़ा बाकी की टीम के खिलाड़ियों को आराम दे, हम इस काम को पूरा करें. ये बहुत अच्छी सोच है यहाँ पर नियाजी वॉरियर्स पुणे की और उसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ काम जारी है दोनों ओपनर्स द्वारा. मंचावर प्रेक्षकांचं मान्यवरांचं देखील आपण मोठ्या प्रमाणावर आगमन पाहतोय. यावेळेला एजाज यांच्यासाठी एक वेगवान चेंडू जरूर टाकला परंतु त्यावर देखील धाव घेण्याचा प्रयत्न इकडे केला गेला. कृष्णा सातपुते, एजाज कुरेशी, नियाजी वॉरियर्स डिंग डॉंग पुणे आणि दुसऱ्या बाजूला मुरली 11 कामाक्षी रायगड यांच्यातील मॅच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. 37 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. षटक क्रमांक 3. 50चा करायचा आहे पाठलाग. गोरेगाव मुंबई आपण आहोत. सर्वांचं स्वागत असेल मुंबईमध्ये, गोरेगावमध्ये आणि अण्णाभाऊ साठे क्रीडांगणामध्ये प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये. यावेळेला धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी केला जातोय. बचावले गेले. एक धाव तिकडे मिळते. बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त पहुंच चुकी है ये टीम और मेरे ख्याल से अब यहाँ पर उनको रोकना ये लगभग मुश्किल सा काम हो जाएगा क्योंकि 50 बनाने हैं और उसके बहुत करीब अब वो आ चुके हैं. इस वक्त जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 38. 12 रन चाहिए. 1 डजन रन सेमीफाइनल में ले जाएंगे. ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल पुन्हा एकदा हात फैलावले गेले. पंचांनी व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. एका बाजूला नियाजी वॉरियर्स डिंग डॉंग पुणे, दुसऱ्या बाजूला मुरली 11 मोरबी कामाक्षी रायगड हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी इरफान, एजाज
यावेळेला लोअर फुलटॉस बॉल समोरच्या दिशेने केवळ ढकलले. आरामात एक धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी राहिला आणि बघता बघता षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी संपतंय. बिनबाद 40 धावा धावफलकावर नियाजी ऑरियस डिंगडॉंग पुणे. 3 ओवर 40 रन और एक बात का तजस्सुस ये भी है कि अब तक गेंदबाजी के लिए अंकुर सिंह नहीं आए हैं और विश्वजीत ठाकुर बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते. हा थोडासा उशीर झालाय परंतु पाहूयात अपेक्षा तरी देखील असणार आहे कारण आपण अपेक्षा करतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 70-70चा बॉल जसं ग्रामीण धमाका बिग बॅश मध्ये 70-70चा बॉल वापरला गेला या स्पर्धेमध्ये देखील आणि 100ची उड्डाणं देखील चेंडूने घेतलेली आहेत. 50 धावांचा पाठलाग करायचा असताना जर पाहिलं मंचावरचं दृश्य दाढीबाबा दत्तात्रय पाटील जोचंद्र आणि सर्वच मान्यवर सहआयोजक अजिम शिकलकर यांना पाहतोय. मल्लिका शिकलकर मॅडम या देखील आवर्जून या मॅचचा आनंद घेतात अगदी पहिल्या दिवसापासून. मॅचच्या दिशेने जाऊयात. 12 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विश्वजीत थोडंसं उशिरा का होईना त्यांचं आगमन थोडंसं उशिरा झालं आणि त्यांच्या हातामध्ये कारण या संघाला नावारूपाला आणण्यामध्ये ज्या ज्या खेळाडूंचा मोलाचा वाटा आहे नाही आशिष यांच्याच हातात चेंडू सोपवण्यात आलाय. यावेळेला फटका समोरच्या दिशेने परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक येत आहेत आशिष मेहरोल. मागील मॅच मध्ये देखील मागील ओव्हर मध्ये देखील चांगली कामगिरी केली आणि आता एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात एजाज कुरेशी बाद होत आहेत. मेरे ख्याल से थोड़ा गैर जिम्मेदाराना शॉट था. रुककर 10 विकेट से विजय लेना ये मेरे ख्याल से जरूरी था लेकिन मैच को फिनिश करने के लिए थोड़ी उन्होंने जल्दबाजी की और आशीष मेहरोल को मिलती हुई सफलता. इरफान मलिक ने कैच को अंजाम दिया और नए बैटर के रूप में मैदान में उतर रहे इश्तियाक शेख और आउट हो गए एजाज कुरैशी. 9 चेंडूमध्ये 12 धावांची खेळी देखील त्यांनी केली आहे. एजाज कुरेशी बाद झाले. एक चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली 40 धावांची. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. मुंबईच्या कांजूरमार्ग विभागातील खेळाडू इश्तियाक शेख उर्फ चिंटी. मागील हंगामात रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये 6 चेंडूमध्ये 30 धावांची आवश्यकता असताना जो काही कारनामा केला होता या खेळाडूने आणि सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं तेच इश्तियाक शेख मात्र या ठिकाणी बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. पुण्याच्या नियाजी ऑरियस डिंगडॉंग टीम मध्ये आताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय. मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस चेतन भट्ट साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम चेतनजी भट्ट. मान्यवरांचं आगमन होत आहे. एक भव्य दिव्य आयोजन गोरेगावच नाही तर संपूर्ण मुंबईमध्ये चर्चा प्रहार प्रीमियर लीगची आणि महाराष्ट्रात देखील चर्चा प्रहार प्रीमियर लीगची. भव्य दिव्य आयोजन. यावेळेला सुंदर फटका खेळला परंतु अडखळा आहे त्या ठिकाणी. तिथे अडकला चेंडू म्हणजेच आदळला आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाते. तोच एक विभाग आहे ज्या ठिकाणी चेंडू लागून आतमध्ये आला तर धावून रन काढायच्या त्या ठिकाणी गेला होता आणि धावसंख्या संघाची 41. 6 षटकांच्या मॅच मध्ये या अगोदर आपण 98 पाहिल्या 107 पाहिल्या आणि या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर तिसऱ्या मॅच मध्ये टार्गेट कमी झालं ते 50 धावांचं होतं. 41 झालेत. आशिष मेहरोल समोर जर पाहिलं तर कृष्णा सातपुते. आज मात्र मोठ्या संख्येने प्रेक्षक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला देखील त्यांना आले असतील आणि ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आणि कृष्णा यांची बॅटिंग पाहण्यासाठी देखील आणि त्यांनी प्रेक्षकांना निराश नाही केले. 9 चेंडूमध्ये 23 धावांवर बॅटिंग करतायत कृष्णा सातपुते. बिग हिट मोठा फटका कृष्णा सातपुते ब्रँडेड फटका. बॉल सीमा रेषा पार लांबच लांबवरचा षटकार. व्हाट अ शॉट. हॉट शॉट सीधा मेट्रो के ट्रैक के ऊपर जाता हुआ. सुबह भी कहा था अभी भी कहूंगा भूल जाओ सुपला झोपला उपला याद रखो मेट्रो शॉट. 47 धावा केवळ 3 धावांची आवश्यकता. 29 वर बॅटिंग करतायत. वाढदिवसाची भेट प्रेक्षकांना देत आहेत प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये. शेवट कसा होणार पाहिजे. 3 धावांची आवश्यकता. कृष्णा लक्ष्मण सातपुते सोलापूर कुर्डुवाडी. ओहो यावेळेला एक वेगळा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि खोलवट टप्प्याचा बॉल त्यावर धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला आणि धाव संख्या 1 ने पुढे जाते ती म्हणजे 48 धावांवर. 50चा करायचा पाठलाग आणि तो करत असताना जर पाहिलं तर 48 धावा धावफलकावर आहेत. केवळ 2 धावांची आवश्यकता आणि बॅटिंगसाठी मुंबईच्या कांजूरमार्गचे इश्तियाक शेख. प्रहार प्रीमियर लीगचं भव्य दिव्य डोळे दिपवणारं आयोजन. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी. सलग 6व्या पर्वामध्ये प्रहार प्रीमियर लीग प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेते. आज 6वं पर्व.
टप्प्याचा बॉल आणि आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका. या षटकात त्यांनी जो खेळला त्यावर आणि मॅचवर षटकाराची छाप सोडली आणि ही मॅच मात्र एका मोठ्या अंतराने मोठ्या फरकाने नियाजी ऑरियस डिंग डॉंग पुणे संघाने जिंकली आहे. अभिनंदन नियाजी भाई, अभिनंदन अफजल आणि अभिनंदन कृष्णा सातपुते. व्हाट अ विन. अपने जन्मदिन को यादगार बनाने वाली पारी कृष्णा सातपुते की. लेकिन जो गेंदबाजी रही है आज, मेरे ख्याल से बॉलिंग वाज द की फैक्टर. विजय पावले टीम में आना, अंकित कल्की का गेंदबाजी करना, प्रज्योत अंबीरे ने जो पहला ओवर किया, मेरे ख्याल से